नाजरीन, आखिरकार अकरम अपनी उम्मी को मना ही लेते हैं। वो फजा के घर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं और सबके सामने फजा का हाथ मांगते हैं। फजा के वालिदीन एक दूसरे को देखते हैं, फिर मुस्कुराकर हाँ कर देते हैं। तारीख मुकर्रर होती है और जल्द ही फजा और अकरम का निकाह पढ़ा दिया जाता है। दूसरी तरफ आलिया और वासी की मोहब्बत हर आजमाइश के बाद और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। उनके दरमियान अब सिर्फ एतमाद और खुलूस रह जाता है। फरीहा यह सब देखकर धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत छीनने से नहीं मिलती। इसी दौरान नौशीन के दिल में एक ही ख्वाहिश होती है कि इस घर को वारिस मिले, और जैसे ही किस्मत मेहरबान होती है, आलिया को चक्कर आते हैं और अस्पताल में यह खुशखबरी मिलती है कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनते ही पूरा घर खुशियों से भर जाता है। वासी की आंखों में चमक आ जाती है, नौशीन के लबों पर दुआ आ जाती है और इकरम, फजा और जनीरा सबके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। इसी खुशी के लम्हे में फरीहा सामने आती है, मगर इस बार वह पहले जैसी नहीं होती। अब वह एक टूटी हुई लड़की बन चुकी होती है। वह आलिया के सामने सर झुकाकर कहती है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने झूठी रिपोर्ट बनवाई सिर्फ इसलिए कि तुम वासी से दूर हो जाओ, मगर मैं हार गई क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी। आलिया खामोशी से सुनती है और फिर नरमी से जवाब देती है, गलती हर इंसान से होती है, मगर माफ करना ही असली जीत है। यह सुनकर फरीहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वह एक और सच कबूल करती है, मैं यहां रहकर तुम दोनों को खुश नहीं देख सकती। मुझे डर है कि कहीं मैं फिर कोई गलत कदम ना उठा लूं। और यूं वह खामोशी से अपना सामान समेटती है और हमेशा के लिए दूर चली जाती है। नाजरीन, अब कहानी एक रोशन मोड़ ले लेती है। आलिया और वासी अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं, जहां मोहब्बत, एतमाद और एक नन्ही सी खुशी उनकी दुनिया बन जाती है। इकरम और फजा भी अपनी जिंदगी में खुश होते हैं और उनका रिश्ता मोहब्बत और इज्जत की बुनियाद पर कायम होता है। आखिरी मनाजिर में पूरा घर खुशियों से गूंज रहा होता है। दुआएं, मुस्कुराहटें और सुकून हर तरफ महसूस होता है। यह कहानी हमें यह सिखाकर खत्म होती है कि सच्ची मोहब्बत कभी नहीं हारती, सब्र हमेशा कामयाब होता है, और जो दिल साफ हो वह आखिरकार सब जीत लेता है। नाजरीन, यही है हमनवा का खूबसूरत अंजाम, जहां हर आंसू मुस्कुराहट में बदल जाता है और हर रिश्ता अपनी असल रोशनी पा लेता है। वासी अब एक बदले हुए इंसान के तौर पर सामने आते हैं। वह अपने माँ जी को याद करके अक्सर खामोश हो जाते हैं और फिर आलिया की तरफ देखकर कहते हैं, अगर तुम न होती तो शायद मैं आज भी गलतियों में उलझा होता। आलिया मुस्कुराकर जवाब देती है, जिंदगी हमें सिखाने के लिए ही आजमाइश देती है। नाजरीन, नौशीन का दिल भी अब मुकम्मल तौर पर नरम हो चुका होता है। वह अपने पोते को गोद में लेकर कहती हैं, यह मेरी दुआओं का नतीजा है। अब वह आलिया के लिए वही मोहब्बत महसूस करती हैं जो एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है। एक दिन वह आलिया से कहती हैं, बेटा, तुमने मुझे सिखाया कि रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं, दिल का होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इधर इकरम और फजा अपनी नई जिंदगी में खुशी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। फजा अब पहले से ज्यादा परतमाद नजर आती है। वह अपने माँ जी की तलखियों को पीछे छोड़ चुकी होती है। इकरम उसका हाथ थाम कर कहता है, हमने जो कुछ सहा वह हमें मजबूत बनाने के लिए था। फजा मुस्कुराकर कहती है, और आज हम उसका बेहतरीन अंजाम देख रहे हैं। नाजरीन, घर में अब हर दिन एक जश्न की तरह गुजरता है। कभी सब मिलकर खाना खाते हैं, कभी हंसी मजाक करते हैं, और कभी बच्चे की शरारतें सबको हंसा देती हैं। वासी अपने बेटे को चलना सिखाते हैं, और जब वह पहला कदम उठाता है तो पूरा घर तालियां बजाता है। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती हैं, यह लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा है। आलिया यह मंजर देखकर दिल में शुक्र अदा करती है कि उसने हर मुश्किल में सब्र किया और आज उसे उसका सिला मिला। दूसरी तरफ फरीहा एक नए मुल्क में अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश कर रही होती है। अब वह पहले जैसी नहीं रही। उसके अंदर एक खामोशी और संजीदगी आ चुकी होती है। वह अक्सर अपने माँ जी को याद करके सोचती है, मैंने मोहब्बत को समझने में देर कर दी, मगर अब वह खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही होती है ताकि एक नई शुरुआत कर सके। एक दिन वह आसमान की तरफ देखकर कहती है, अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। यह उसके किरदार की सच्ची तब्दीली का इशारा होता है। नाजरीन, वापस घर का मंजर आता है, जहां सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। वासी अपने बेटे को गोद में लिए हैं, आलिया उसके साथ बैठी है, इकरम और फजा भी मौजूद हैं, और नौशीन सबको दुआएं दे रही होती हैं। वह कहती हैं, आज मेरा घर वाकई मुकम्मल हो गया है। वासी आलिया की तरफ देखकर कहते हैं, यह सब तुम्हारी वजह से है। आलिया नरमी से जवाब देती है, यह सब हमारी नियत और सब्र का नतीजा है। नाजरीन, कहानी हमें एक खूबसूरत सबक देकर मुकम्मल होती है कि रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि एतमाद और बर्दाश्त से कायम रहते हैं। झूठ वक्ती तौर पर जीत सकता है, मगर सच हमेशा गालिब आता है, और जो लोग सब्र करते हैं उन्हें आखिरकार वही खुशियां मिलती हैं जिनका वह ख्वाब देखते हैं। आखिरी मंजर में आलिया अपने बेटे को सीने से लगाए खड़ी होती है, वासी उसके साथ होते हैं। दोनों के चेहरों पर सुकून होता है और पीछे घर में हंसी और दुआओं की आवाजें गूंज रही होती हैं। यूं यह कहानी एक मुकम्मल और खूबसूरत अंजाम के साथ खत्म होती है, जहां हर दिल मुतमईन है और हर आंख में खुशी की चमक है। एक खूबसूरत सुबह का मंजर होता है, जब सूरज की हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हो रही होती है। आलिया अपने बेटे को उठाकर
खिड़की के पास ले जाती है और आहिस्ता से कहती है, यह दुनिया तुम्हारी है और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वासी पीछे से आकर दोनों को अपने हिसार में ले लेते हैं और कहते हैं, यही मेरी दुनिया है। नाजरीन, नौशीन अब इस घर की सबसे नरम दिल हस्ती बन चुकी होती है। वह हर वक्त अपने पोते के साथ खेलती हैं और आलिया को दुआएं देती रहती हैं। वह अक्सर कहती हैं, मैंने देर से सीखा मगर यह जरूर सीखा कि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती बल्कि दिल से होती है। उधर इकरम और फजा भी अपनी जिंदगी में खुश हैं। वह एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, छोटी छोटी खुशियों को समेटते हैं और अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं। फजा कहती है, हमारी कहानी ने मुझे सिखाया कि सच्चा साथ